आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.5 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम पीछे वाले सारे कर चुके हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पी नॉट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। जहाँ डायरेक्शन की बात आ जाती है, हाँ है ना, वहाँ हमें वेक्टर फाइंड करना पड़ता है। वेक्टर के साथ फिर हम ग्रेडियंट फाइंड कर देंगे और वेक्टर और ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ ओनली यही काम करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले पी पॉइंट हमें दिया गया है और हमारे पास एक फंक्शन भी दिया गया है और एक वेक्टर भी दिया गया है। बस क्या करना है, हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसको एक अलग नाम दे देना है, यू का नाम दे देंगे, ठीक है। बस उसके अंदर ग्रेडियंट फाइंड करके पॉइंट्स पुट कर देने और फिर हमारे पास वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास ए था, मैंने वेक्टर निकालना है तो ज़ाहिर बात है फिर मैं क्या करती हूँ, ए लिखती हूँ, नीचे उसका मैग्नीट्यूड करती हूँ। हम पीछे पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें कि हम ऊपर वैसी वैल्यू लिखते हैं, नीचे मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हमारे पास जो निकलती है वैल्यू वो वेक्टर निकलती है, एक न्यू वेक्टर बन जाता है हमेशा, ठीक है। मैंने ये वैसे की वैसी वैल्यू लिखी और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में यही आंसर निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखते हैं, फिर उसके अंदर पॉइंट्स पुट कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 वाई आ जाएगा खाली। अब यहाँ 2 के अंदर हमारे पास वाई के अंदर क्या वैल्यू पुट करेगी, यहाँ हमारे पास 5 तो मैंने 5 पुट कर दिया, 10 के इक्वल आ गया। विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रही हूँ अब मैं, जहरी बदल विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रही हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, 2x आ जाएगी, और ये भी y की वैल्यू है तो जहरी बात है ये तो ज़रूर आएगी। ये इधर 2 इधर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये y आ जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे ठहरा हुआ है। अब मैं सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगी, यहाँ भी 5 आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। जब इन दोनों को ये जब माइनस हुए तो मेरे पास -20 आंसर आ गया। और ग्रेडियंट वेक्टर हमेशा ही और ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर की फॉर्म में ही लिखा जाता है, आई जे। अब हम पढ़ चुके हैं वेक्टर हमारे पास कैसे निकालते थे। हम कहते थे जो x वाली वैल्यू होती थी वो i है, जो जो y वाली है वो j है, ठीक है, ये y वाली होती थी, और जो z है वो k वाली है। हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, जो हमने विद रिस्पेक्ट टू y ली थी उसको हम i कहेंगे, जो हमने विद रिस्पेक्ट टू y लिया है, सॉरी जो विद रिस्पेक्ट टू x लिया है वो i होगी, जो विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे वो j कहलाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ हमारे पास 10 निकला था तो ये आई आ जाएगा, यहाँ हमारे पास -20 आया था तो मैंने क्या कर दिया, इसको जे लिख दिया। अब हम इसको वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ग्रेडियंट लिखा, पॉइंट इधर डॉट प्रोडक्ट यूज़ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमने क्या किया, वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जब हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर उसको ठहरे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ये भी सेम हमारे पास ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेंगे, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी। आपकी मर्जी, पहले आप वेक्टर निकाल लें या वेक्टर एंड में निकाल लें, वो कोई इशू नहीं रहता आपका। आप पहले ग्रेडियंट निकाल लें या वेक्टर निकाल लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो मेरे पास ये 2y आ गया, फिर मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास ये आंसर आ गया। फिर मैंने ग्रेडियंट वेक्टर लिखा। अब याद रखिए हमेशा ग्रेडियंट वेक्टर उल्टा लिखा जाता है क्योंकि भाई मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक लिखते लिखते स्टार्ट में मैं भी ऐसे करती थी, वो सीधे वाला लिख देती थी, फिर कभी उल्टा स्टार्ट कर देती, कभी सीधा, पर ग्रेडियंट वेक्टर का साइन ऐसे होता है, ठीक है। अब सबसे पहले फिर क्या किया हमने कि जो एक्स वाली थी उसके साथ आई, जो वाई वाली थी वो जे के साथ लगा दी। अब फिर मैंने क्या किया, वेक्टर फाइंड करना था, वेक्टर फाइंड का पता है हमें कैसे फाइंड करते हैं, ये वेक्टर के ऊपर निशान भी लगाने हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ज़ाहिर बात है जो वही वैल्यू लिखते हैं जो हमें दी जाती है, फिर नीचे वाले का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी। फिर हमने क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये वाली वैल्यू मेरे पास, ये मैंने सॉरी बाद में लिख दी, इसको पहले लिखनी थी, मल्टीप्लाई होता है ना डॉट प्रोडक्ट, उसका इशू नहीं होता।
अब ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिखनी थी, क्योंकि ये ग्रेडियंट की मैंने ग्रेडियंट यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ लिखनी थी, पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट वो वाई देख लेते हैं। अब जी की बात होगी तो जी लिखते हैं यहाँ हम, अगर वाई की बात हो रही है तो वाई वो एफ लिखते हैं, एफ की बात हो रही है एफ की। अच्छा, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट वो इस तरह से भी लिख सकते हैं जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे होते हैं, यहाँ एफ आएगा, सॉरी यहाँ एक्स आएगा। ये दो तरीके हैं हमारे पास, ये और भी हैं। अच्छा, मैं कभी ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी ये, जो इजी रह जाता है मुझे। अच्छा, पहले पहले देखिए, अब मैंने ऊपर यहाँ पे लिया था वेक्टर, अब मैंने क्या कि यहाँ पहले वेक्टर ले लिया। ठीक है, वेक्टर में सबसे पहले ये वाली वैल्यू ठहरे, वेक्टर ये दिया गया था, ये वैसे वैसे लिखी, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिया तो मेरे पास ये आंसर निकला। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स 1 हो जाएगा। अब ज़ाहिरी बात है, इसको हम देख लेते हैं, तो ये कांस्टेंट है, ये वैसे आ जाएगा। फिर क्या 1/x था, तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 लिख दिया। जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो x माइनस यहाँ आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। मैंने क्या किया, -1/x की 2, ये मैं माइनस में था तो मैं इसको नीचे ले गई, तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, अब ये स्केयर, इसका स्केयर, अब ये देखिए यहाँ माइनस था, तो ज़ाहिर बात है ये माइनस माइनस क्या कर देगा, आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम इसको देख लेते हैं, याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स सभी कर रहे हैं, तो अब ये √3 वैसे का वैसे रहेगा हमारे पास। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब हमें पता है इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये देखिए यहाँ एक्स आ जाता है हमेशा। ठीक है, यहाँ सॉरी एक्स वाई -1, सॉरी वाई नहीं लिखते, एक्स का स्केयर, वाई तो आता ही नहीं है, वो मैंने वहाँ देख लिया था। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सीकेंड का हमेशा फार्मूला होता है, सीकेंड इनवर्स का। या हमारे पास एक्स या √x का स्केयर -1 का भी स्केयर होता है, वो ज़ाहिर बात है 1 1 ही हो जाता है, उसका इशू नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे पुटिंग करनी है इसके अंदर। ये देखिए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। अब मैंने क्या किया, 1/1 लिखना था ना, ये अब मैं आपको बताती हूँ ये वैल्यू कैसे निकली, आगे चल के पता चलेगा। मैंने क्या किया, 1/, ऐसे लिख दिया वैल्यू, 1 लिखा ऊपर, फिर मैंने क्या किया, नीचे एक्स की वैल्यू पुट की। अब हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो मैंने उसकी जगह एक्स की जगह ना ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अंदर भी एक्स का स्केयर था ना, तो मैंने क्या किया, इनके ऊपर स्केयर ले ले, ये 4 हो जाएगा, एक्स की 2 हो जाएगी, वाई की 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस ये वाला आ गया। अब एक हम चीज़ करते हैं, इसको हटा के, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, इसको हटा के इसके एंगल का भी तो डेरिवेटिव लिया जाता है। जब हम इसको हटा के, अब मैंने पहले इसको पूरे कर दिया क्योंकि हमारे पास पूरे का फार्मूला ये था। फिर मैंने क्या किया, इसको हटा के इसका डेरिवेटिव लिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2y बच जाएगा खाली। तो मैंने क्या किया, यहाँ 2y, क्योंकि ये 1 हो जाता है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ज़रिए। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, नहीं अच्छा हाँ, इसके अंदर अब पॉइंट्स पुट कर दिए हैं मैंने। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, पहले कर दें या बाद में भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट में भी पुट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास मैथ के 4 रूल्स होते हैं मैक्सिमम। अच्छा, अब इसके अंदर पॉइंट्स पुट किए हैं, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ये आप पुट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या निकल रहा है। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो ये देखें, ये 2x हो जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है। ठीक है, फिर ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वैसे की वैसे लिखी जाएगी। अब प्लस, अब यही फार्मूला हमने y के ज़रिए पुट करना है, और कुछ भी नहीं लिखा। ये चीज़ें वैसी आएंगी, बस जहाँ x y आ रहा था ना, यहाँ x चेंज हो जाएगा, बाकी नीचे वाला सेम वैसे ही रहेगा। अब हमारे पास फार्मूला था, जो x की वैल्यू होगी ये वाली लिखी जाएगी। ठीक है, अब जो अंदर पुटिंग में इसका स्केयर है, तो ये तो वैसे ही x की वैल्यू को अंदर स्केयर लगाना था, तो हमारे पास 4x का स्केयर y का स्केयर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। फिर हम इसको हटा के इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y की बात कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये y 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सिर्फ यही चेंजिंग हुई है और कुछ भी नहीं, यहाँ 2x आया है और कुछ भी नहीं, यहाँ 2y आया था बस, और सारा सेम है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। फिर ज़ाहिरी बात है, जो x की वैल्यू है वो x के साथ लगेगी, जो y की वैल्यू है वो जो y है वो i, जो x होगा वो i हो जाएगा, जो y होगा वो j हो जाएगा। अब ज़ाहिरी बात है, मैंने यहाँ क्या किया था, आपको बताया अभी, ये कहाँ गया, ये 3 है, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आई किया था, तो ज़ाहिर बात है इसके साथ आई लगेगा,
और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था तो ये जे के साथ हो गया, ये ग्रेडियंट बन गया। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना था वेक्टर के साथ, जो हमें वेक्टर की वैल्यू मिली थी यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब टेंजेंट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसके टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं हमने। हाँ ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें वैल्यू दी गई है, वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसका वेक्टर फाइंड कर लिया, इस नीचे मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड मैंने आपको पीछे ही बता दिया कैसे निकालते हैं। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ ये स्क्वायर नहीं, गलती से लग गया है, मैंने समझा था सीकेंट वो साइन का निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने क्या किया, ये लिखी वैल्यू, अब इसी में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये 1/x लिखा मैंने। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, 1 + x की वैल्यू क्या है, ये होती है ना, एंगल होती है ना x की वैल्यू, ये पूरी x की वैल्यू होती है, ऐसे समझे। तो मैंने क्या किया, x के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये स्क्वायर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको हटा के, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको मतलब पहले इसको पूरे के साथ लेते हैं, इसका फार्मूला ये था। इसको हटा के इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये निकलेगा। ये चीज़ मैंने अभी पीछे करके दिखाई है आपको कि कैसे निकलता है। वो आई थिंक ये वाला ही था। हाँ, इसको जब मैं ऊपर ले गई थी तो ये माइनस का हो गया था, ये माइनस इधर आ गया तो ये स्क्वायर हो गया, यही चीज़ की गई है। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज़ आई है। ठीक है, वहाँ माइनस 2 दफ़ा आ रहा था तो वो प्लस कर दिया था, नहीं यहाँ तो प्लस नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये भी अंडर रूट आप समझ जाएं, ये अंडर रूट नहीं है क्योंकि ये गलती से लग गया है, ये गलती से लग गया है, ये नीचे तक नहीं होगा। अब ये सारे तो मैं हटा नहीं सकती क्योंकि सारा ख़राब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि आप इतनी तो समझ रखते हैं, आपको पता लग जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, अंडर रूट 3 है। अब आप इसका फार्मूला भी हमें पता है, 1x का स्क्वायर, ये देखिए x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आता है दरमियान में। ठीक है, याद रखिएगा आप हमेशा। अच्छा, मैंने क्या किया, पहले 1, ये कांस्टेंट था, ये वैसे की वैसे लिखी मैंने, एस समझे, मैंने ऊपर 1 लिखा हुआ है। अभी इसको छोड़ दें, एस समझे, एस को यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब हाँ सॉरी, इसका तो अंडर रूट होगा ना, ये तो वो है साइन की वैल्यू है, गलती हुई है, ये तो है पढ़ा, ये मिस्टेक से हुआ है। हाँ ये तो है पढ़ा। ठीक है, ये अंडर रूट लिखा 1। अब माइनस की यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये सारी स्क्वायर वाली वैल्यू हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, इसको हटा के इसकी एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास एंगल ये निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू वैसे की वैसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये वैसे की वैसे रहेगी, मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन खाली किया, और ये वैल्यू वैसे की वैसे, इसको भी मैंने नीचे से सिंप्लीफिकेशन कर दिया और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, और ये भी वैसे की वैसी रहेगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी क्योंकि हमारे पास 1 1 ही था, एक्स एंड वाई, मैंने ये 1 1 पुट कर दिया, और इसके अंदर भी मैंने पुटिंग कर दी 1 1, क्योंकि अगर 2 6 ये होता तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। 1 1 हो तो उसका कोई इशू नहीं रहता, 1 1 ऊपर से यहाँ ऊपर 1 ही आ जाना था। ठीक है, इधर 1 आ गया था, ये देखिए माइनस का 1। फिर इधर देख लेते हैं तो ये 1 1 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या था, ये 1 ही होगा, ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देख लें एक दफ़ा, हाँ ये 2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये वैसे का वैसा होगा, ये y जब इससे माइनस होगा ये 3 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो बात हो गई हमारी क्लियर। ठीक है, उसके बाद ये 1 ही होगा, 1 1। ठीक है, ये 1 जब वो हो जाएगा ना, ये 2 ही आएगा खाली आंसर में, यहाँ 1, क्योंकि ये देखिए यहाँ 1 था, ये 2 प्लस हुए तो ये 2 ऊपर हो गया, ये नीचे 1 ही आया। तो जब 1 के साथ मिलेगा तो 2 ही आता है ना खाली, तो यहाँ 2 ही लिखा हुआ है देखें। फिर ये वैसे की वैसी वैल्यू आ गई, और ये भी नीचे वैसे की वैल्यू, स्क्वायर हटाना तो ये 2 आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो गए हमारे पास, तो ये हमारे पास 1/2 की फॉर्म में आंसर आ गया। यहाँ +1 आ गया, तो हमने क्या किया, इसको तकसीम किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये थोड़ी कटिंग में हुआ था, आगे ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब करते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है, हाँ ये वहीं ही जा रहा है, अभी वहीं ही जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, अभी वाई भी तो करना है इसका। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं, सेम वैसी चीज़ है, जहाँ एक्स आएगी जब हम एंगल लेंगे ना तब भी तब्दीली होती है, और वैसे अदरवाइज़ नहीं होती है उसके अंदर। फिर जब हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। फिर ग्रेडियंट में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, फिर उसको हमने क्या करना है, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये भी इजी है, बहुत इजी है। अब देखें, इसमें भी सबसे पहले हम वेक्टर निकाल लेते हैं। वेक्टर निकलेगा तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर निकल आया। वेक्टर निकालने का तरीका आपको पता है। अब 3 वैल्यूज़ हैं तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये हमारे पास नीचे वो मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर कह रही, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी ही रहती है। अब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। इधर देख लेते हैं, ये तो कांस्टेंट हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ये क्या हो जाएगी, z आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये हमारे पास x आ जाएगा प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये z आ जाएगा, ये तो वैसे ही 0 है। इसको पुटिंग कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं होगा। अब z देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू z देख लेते हैं। अब ये 1 हो जाएगा, ये y आ जाएगा, इधर ये तो 0 है ना। अब इधर देखते हैं, जहाँ जहाँ z होगा वहीं वैल्यू देखनी पड़ती है। अच्छा, ये 1 हो जाएगा, ये सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे थे ना। तो ये पुटिंग की तो 0 आ गया, तो हमारे पास ये ग्रेडियंट वेक्टर निकल आया। अब इसको इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास आंसर निकला है। और पेज कहाँ है, ये है। फिर मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास ये आंसर निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब थोड़ी वीडियो रोक के भी देख लीजिएगा कैसे कैसे निकले हुए हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, वेक्टर निकाल लिया इसका। वेक्टर ये आई जे, ये वैसे के वैसे लिखा हुआ है। फिर मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया तो ये निकला, फिर मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया। फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, ये 2x आ गया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखा तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू z लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी। फिर मैंने ग्रेडियंट में इनको सबको इकट्ठे लिख लिया, आई जे के आ गया। अब विद वो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना था। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम ही सवाल है और कुछ भी नहीं है। मैंने इसको इसके साथ और वैल्यू लिखी, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और वेक्टर वाली वैल्यू ये थी हमारे पास, ये भी इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुए तो आंसर में हमें इसने 0 दे दिया। ठीक है, ये आप करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका वेक्टर ले लिया। ठीक है, ये वैसे की वैसी वैल्यू आएगी, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमारे पास ये है, इसका 3 आ जाएगा, ये इसको अलग अलग कर दिया। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो आप देखिए ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, इसमें काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, बट प्रोडक्ट रूल यूज़ नहीं होता इनमें। क्यों यूज़ नहीं होता, अब देखिए ये और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो आप किस बेस पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट रूल यूज़। ये ऐसे समझें, ये 3 है, ये ई है, ई एक्स है, इधर भी कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, ऐसे समझिए ये ऐसे है। आप बताएं, जब डेरिवेटिव में लेते थे तो क्या हम कांस्टेंट वैल्यू को प्रोडक्ट रूल यूज में इस्तेमाल करते थे, नहीं। ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ज़ाहिरी बात है ये वैसे की वैसे आएंगी, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसका इसका। तो हम क्या करेंगे, ये वैसे की वैसे ही लिखी जाएंगी। तो इसका डेरिवेटिव लें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे को वैसे आता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसे की वैसे आएगी। फिर क्या करेंगे, सिर्फ पुटिंग कर देंगे तो हमारे पास आंसर में ये आंसर आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई करके देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, अब देख लेते हैं इसको कैसे करना है हाल। ये वैसी की वैसी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, वाई यहाँ आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब इधर भी प्रोडक्ट रूल यूज नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि ये ऐसे समझे हमारे पास ऐसे कोज 3 लिख लें एंड वाई ले रहे हैं तो ये वाई। अब ये जेड को आप कांस्टेंट समझेंगे। हम क्या करते थे पहले, ये वैसे की वैसी रहने देते थे एंगल में, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। आप कहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट रूल यूज़। तो ये देखें, अब ये वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये माइनस साइन वाई हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी वाई ले रहे थे मैं जेड पे पहुंच गई। तो ज़ाहिर बात है ये 1 हो जाएगा, ये जेड वैसे वैसे आ जाएगा, इसी अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसमें भी हमारे पास ये 3 वैसे हो जाएगा। फिर इसका लेंगे तो ये हमारे पास वाई यहाँ 1, वो सॉरी जेड 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, फिर ग्रेडियंट वेक्टर लगा देंगे। अब यहाँ उलट लगाना था, फिर से वैसे हो गया। अच्छा कोई नहीं, इशू नहीं है।
अब इसके अंदर सिर्फ पुटिंग करनी है, जो जो वैल्यूज़ मिली थी, ये 3 मिला था, यहाँ से हमें y से 0 मिला था और z से भी 0 मिला था। अब हमने क्या किया, वैल्यू वो यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर अप्लाई किया है, ये वैसी की वैसी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड लिया, ये हमारे पास आंसर निकल आया। अब हम देख लेते हैं आगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स देख लेते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना था हमने, अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ये वैसी वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको हटा के इसके एंगल का लेते हैं तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये y आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। अब ये 1/z(x) आ जाएगा, फिर इसको हटा के फिर इसका डेरिवेटिव लिया जाता है तो ये हमारे पास z आ जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये हमारे पास z से कैंसिल हो जाएगा, ये आप करेंगे आपको आ जाएगा। ये भी ऐसे ही होगा, ये सारा कुछ ऐसे ही होगा, फिर एंड में हमने मल्टीप्लाई करने होगा वेक्टर से, ये हमारे पास आंसर निकल आएगा और कुछ भी नहीं करना था। ये क्वेश्चन नंबर 17 अगले पार्ट में करेंगे हम लोग।